स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने लास्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन देखा था, राइट। आज हम लोग क्लासिफिकेशन के कुछ एडिशनल एग्जांपल्स देखेंगे एंड देन विल मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्लासिफिकेशन में यहाँ पे एग्जाम्पल्स मैंने डाला है, जैसे कि इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। अब जैसे कि आप लोगों ने आगे के वीडियो में देखा होगा, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, कौन सा था? एक होता है हमारा ऑपरेटिंग, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग और तीसरा कौन सा था? फाइनेंसिंग। सो दिस 3 आर द बेसिक क्लासिफिकेशन और इन 3 क्लासिफिकेशन के बेस पे ही हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करेंगे वो एक ऑपरेटिंग का होगा, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन तीनों को हमें क्या करना है? मर्ज करना है। ठीक है, लास्ट में चलिए अब इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल क्या होगा? वो मेरा डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी तो नहीं है, राइट, तो ऑपरेटिंग में भी नहीं जाने वाला, राइट। इट इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू परचेज ऑफ एनी लॉन्ग टर्म असेट और इन्वेस्टमेंट इन सम अदर कंपनी, तो वो इन्वेस्टिंग भी नहीं होगा। और बचा क्या? फाइनेंसिंग, राइट। फाइनेंसिंग मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज के जिससे जो ओनर्स है उनका इक्विटी शेयर या तो उनका इक्विटी चेंज होगा, राइट। सो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल से क्या होगा? उनका इक्विटी बढ़ेगा, ठीक है, उनका शेयर कैपिटल बढ़ेगा। सो दिस विल बेसिकली फॉल इनटू फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन करना है और इस तरह से हर एक चीज को हमें एनालाइज करना है। ठीक है। सेकेंड, सेल ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या है? एसेट है और कौन सा टाइप है? इनटेंजिबल एसेट व्हिच कैन नॉट बी टच्ड और सीन, राइट। तो कौन सी एक्टिविटी हमें आएगा जिसमें हम लोग इट इज रिलेटेड टू परचेज और सेल ऑफ एसेट और एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, राइट। सो विल फॉल अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। चलिए थर्ड, मार्केटिंग एक्सपेंस। मार्केटिंग एक्सपेंस क्या है? हमारा डे टू डे बिजनेस expense है, right. It is related to my normal business activities. Okay, so it will fall under operating activities. Fourth, purchase of goodwill. Again हम लोग intangible asset purchase कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जाएगा आपका investing activity में। चलिए नेक्स्ट, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब मेरी खुद की कंपनी के इक्विटी शेयर्स है जो मार्केट में मैं उसको वापस परचेज कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। मान लीजिए रिलायंस कंपनी के शेयर्स है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि मार्केट में से खुद के ही शेयर्स वापस परचेज कर लेगा, दैट इज नोन एज बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो बायबैक से क्या होगा? आपका इक्विटी शेयर कैपिटल चेंज हो जाएगा, मतलब कि ओनर का इक्विटी चेंज हो रहा है, राइट। सो इट विल बी क्लासिफाइड अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लास्ट इज कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव क्या है कि जो हमें डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से मिलता ही रहता है, राइट। ऐसा तो नहीं है ना कि कभी कभार कमीशन मिलेगा, ये हमें पूरे साल रिसीव होता है। सो कमीशन रिसीव्ड इज योर नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो इट विल बी क्लासिफाइड अंडर ऑपरेटिंग। आई होप गाइस यू आर क्लियर विद द क्लासिफिकेशन। चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, ठीक है। अब डिविडेंड हमें कब मिलता है? जब हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा, राइट। सो द वर्ड इज हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, सो इट विल फॉल अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। आप लोगों ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, और उसके बदले में कंपनी आपको क्या प्रोवाइड कर रही है? डिविडेंड पे कर रही है, ठीक है। सेकेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अगेन अगर हम लोगों ने लेट्स से म्यूचुअल फंड में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा तो वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, सो अगेन इट विल बी क्लासिफाइड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थर्ड, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डिबेंचर्स पे, इट मीन्स कि हम लोगों ने एज अ कंपनी मैंने डिबेंचर्स इश्यू किए होंगे, राइट। सो दिस विल फॉल अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। क्योंकि अगर कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी और उसने डिबेंचर्स इश्यू किए तो डिबेंचर होल्डर्स को हमें इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, राइट। सो दिस विल फॉल अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
नेक्स्ट डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये डिविडेंड रिसीव्ड था, ये डिविडेंड पेड है, ठीक है, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड था और ये इंटरेस्ट पेड है, ठीक है। तो डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर इट मीन्स के कंपनी ने जो शेयर्स इश्यू किए होंगे, ठीक है, उसके बदले में, राइट, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, कंपनी क्या करती है, डिविडेंड पे करती है, राइट। तो मान लीजिए हमारी कंपनी है, ओके, और मैंने डिविडेंड पे किया शेयर होल्डर्स को, सो दिस विल बी रिलेटेड टू माय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद रखना। डिविडेंड और इंटरेस्ट जब रिसीव्ड होता है तो वो जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, इंटरेस्ट पेड डिविडेंड पेड, राइट, वो जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। नेक्स्ट लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, राइट, हमने किसी को लोन एंड एडवांसेस दिया है, ओके, रिसीव नहीं है, गिवन है, राइट। सो दिस विल फॉल अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, हमने किसी थर्ड पार्टी को लोन प्रोवाइड किया है, तो इट विल बी क्लासिफाइड अंडर इन्वेस्टिंग। लास्ट मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दिस इज इंपॉर्टेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आप लोग कहाँ पे क्लासिफाई करोगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपका डे टू डे बिजनेस है नहीं, राइट, आप लोगों ने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यूजुअली तो सारे लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं, राइट, जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो शॉर्ट टर्म है, राइट। लास्ट इज फाइनेंसिंग, इससे इक्विटी मतलब कि ओनर का इक्विटी चेंज हो रहा है, वो भी नहीं है, राइट। सो गाइस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपको कहाँ पर ले जाना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, राइट, वो ये तीनों एक्टिविटी में से कहीं पे नहीं आने वाला, इट विल बी क्लासिफाइड अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, विच इज सिमिलर टू कैश, राइट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऐसी चीज है कि जो आप इजीली मार्केट में सेल कर सकते हो विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सो इट विल बी क्लासिफाइड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये तीनों एक्टिविटी में वो नहीं आने वाला, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको अब क्लियर है क्लासिफिकेशन। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन, ठीक है, इसके बाद हम लोग फॉर्मेट पे जाएंगे, राइट। सो प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन के एग्जांपल्स भी देखे, ठीक है। तो अब आप लोगों को आइडिया है कि किस तरह से एक्टिविटीज कहाँ पे आपको क्लासिफाई करना है, ठीक है। और उससे भी पहले हमने देखा था कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, राइट, दिस आर द टू टाइप्स ऑफ फ्लो, ठीक है। तो जो भी एक्टिविटीज हमने देखी, आइदर इट विल रिजल्ट इन कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो इनफ्लो और आउटफ्लो आपको दोनों चीजें रिकॉर्ड करनी है स्टेटमेंट में, ओके। सबसे पहला कंप्यूटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहाँ से आपका एग्जांपल स्टार्ट होगा, ठीक है, कि सबसे पहला हमारा काम क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालो, दूसरा इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, एंड तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब ये तीनों स्टेटमेंट में इनफ्लो आउटफ्लो आने वाला है, ठीक है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ठीक है। तीनों एक्टिविटीज में आपको ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे कि जो आइदर कैश इनफ्लो वाले होंगे या तो कैश आउटफ्लो वाले होंगे, राइट। सो अगर नेगेटिव आंसर आता है तो डरना नहीं है, ठीक है, नेगेटिव आंसर आ सकता है। मान लो कि आपका जो इनफ्लो है कैश का वो शायद सिर्फ 100 रुपीज है, राइट, और जो आपका आउटफ्लो है सामने वो 150 है, क्लियर। तो जब मैं माइनस करने जाऊंगा सो इट विल बी -50, क्लियर, क्योंकि मेरा इनफ्लो कम है और मेरा आउटफ्लो ज्यादा है। सो एनी एक्टिविटी कैन रिजल्ट इन नेगेटिव आंसर, राइट, मतलब कि कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ठीक है, वो नेगेटिव आंसर हो सकता है, फाइनेंसिंग नेगेटिव आंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे अपने को डरना नहीं है। नेक्स्ट है, अब मैंने क्लासिफिकेशन भी कर दिया तीनों एक्टिविटीज को, राइट। अब मुझे क्या करना है, लास्ट में इन सबको प्लस करना है, ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग एंड प्लस फाइनेंसिंग, तो मुझे नेट रिजल्ट मिलेगा, राइट। क्या मिलेगा, नेट रिजल्ट विच इज द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल द 3 एक्टिविटीज, राइट। अब ये नेट रिजल्ट से मुझे पता चलेगा कि कैश इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ और देयर इज नो चेंज, राइट। इट मे हैपन कि शायद कैश फ्लो में कोई चेंज ही ना हो, राइट, या तो इनफ्लो होगा या तो फिर आउटफ्लो भी हो सकता है, राइट।
ये नेट रिजल्ट कब पता चलेगा, जब हमने पहले ये तीनों स्टेटमेंट प्रिपेयर किए और इन तीनों स्टेटमेंट को प्लस किया, ठीक है। इसके बाद और एक चीज बचेगी, लास्ट में क्या करना है, जो आपको नेट रिजल्ट मिला, ठीक है, इसमें मुझे प्लस करना है, राइट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस बैलेंस, ठीक है। अब आप सोचोगे सर अब हम ओपनिंग बैलेंस निकालने बैठेंगे, राइट, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ होगा, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा वो आपको, बैलेंस शीट में, राइट, कहाँ पे होगा, बैलेंस शीट, राइट। बैलेंस शीट में आपको ऑलरेडी ओपनिंग फिगर्स और क्लोजिंग फिगर्स दिए होंगे, राइट। तो तीनों एक्टिविटीज को मर्ज करने के बाद आपको क्या करना है, जो ओपनिंग बैलेंस है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली कैश, कैश इक्विवेलेंस का भी ओपनिंग बैलेंस हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा। मतलब कि बैंक बैलेंस है, चेक्स इन हैंड है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, राइट, जो हमने अभी देखा था। तो अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज का भी ओपनिंग बैलेंस दिया है तो हमें यहाँ पे वो ओपनिंग बैलेंस को कंसीडर करना है, ठीक है। तो नेट रिजल्ट में जब आप लोग ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करोगे तो हमें मिलेगा क्लोजिंग, राइट, क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा हमें, ठीक है। सो दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये क्लोजिंग बैलेंस आपका, क्लोजिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट में है उसके साथ मैच होना चाहिए, एंड सो योर आंसर विल टैली, राइट। इसलिए मैं बोल रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये ऐसा चैप्टर है कि जिसमें आंसर ऑलरेडी आपके पास है, राइट। आपको आंसर पहले से ही पता होगा, आपको वो आंसर तक पहुंचना है, राइट। दिस इज लाइक अ मेज, राइट, जो घूमते 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 हमें अपने आंसर तक ले जाएगा, ठीक है। सो नेट रिजल्ट्स प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश बैलेंस लेना है ओपनिंग, ठीक है, बैंक बैलेंस हो तो वो भी लेना है, चेक्स इन हैंड लिखा हो तो उसे भी कंसीडर करना है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। तो ये चारों चीजें दी है, तो चारों चीजों का हमें क्या लेना है, ओपनिंग बैलेंस लेना है, प्लस करना है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, एंड दिस आंसर शुड मैच विद योर क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में आपको दिया होगा, राइट। So this is how we have to prepare the cash flow statement.